जमीनें नहीं है बहुत बड़े पैमाने पे, हम पे बहुत बड़े बिजनेस नहीं है, बहुत बड़े व्यापार नहीं है, बहुत धन दौलत नहीं है। हम पे बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ही चीज हमें दी है, जिससे हम गरीबी, बेबसी की, लाचारी की बेड़ियों को काट के इज्जत सम्मान की जिंदगी प्राप्त कर सकते हैं, जिसका नाम है शिक्षा। और उन्होंने ये कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और मैं आपको कह रहा हूं, दुश्मन बहुत चालाक है, उसको ये पता है कि शिक्षा अगर गरीबों के बच्चों तक अच्छी पहुंच गई तो कल ये पढ़ लिख के नौकरी रोजगार करके स्वाभिमान सम्मान का जीवन प्राप्त करेंगे, तो इस देश में ऊंच नीच भेदभाव नहीं रह पाएगा। आज मैं बाबूजी का नाम नहीं जानता सही तरह से, इतवारी लाल जी, बाबूजी के 4 बेटे हैं, 3, 5, पांचों बेटे अच्छी नौकरी कर रहे हैं, अच्छी तनख्वाह प्राप्त कर रहे हैं। तो बताओ क्या उनके बच्चों को अच्छा भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा? बताओ ईमानदार से हाथ उठाकर, मिलेगा या नहीं मिलेगा? अच्छा घर का माहौल होगा नहीं होगा? बताओ अच्छी सुविधाएं मिलेगी नहीं मिलेगी? बताओ उनको कपड़ों के लिए, जूतों के लिए, किताबों के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा क्या? ईमानदारी से बताओ, ये परिवर्तन कैसे हो गया? कैसे हुआ? शिक्षा से। और दुश्मन इसी से डरता है, समझ गया? सरकारी स्कूल में अलग तरह की शिक्षा और प्राइवेट स्कूल में अलग तरह की शिक्षा। और आप कंपैरिजन करो, ये पांचों बच्चे यहां बैठे, कंपैरिजन करो। एक बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है प्राइमरी स्कूल में, और एक बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में। कक्षा 8 में दोनों को बराबर खड़ा करो, बताओ दोनों ज्ञान के आधार पे बराबर हो पाएंगे? ईमानदारी से बताओ, अपने दिल पे हाथ रख के, हो पाएंगे? आप बताओ, हो पाएंगे? तो जब नहीं हो पाएंगे तो कल अगर इनको एक पेपर दिया जाए कि इस पेपर पे आपको नौकरी रोजगार मिलेगा, तो क्या वो सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा क्या उस बच्चे का मुकाबला कर पाएगा? आप समझो असल बात क्या? असल बात यह है कि सिस्टम डरता है गरीबों से, कमजोरों से, मजलूमों से, दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से, मुसलमानों से डरता है सिस्टम। उनको लगता है अगर ये पढ़ लिख ले तो अच्छी कुर्सियों पर बैठेंगे और कल हम इनका जाति धर्म के आधार पर शोषण नहीं कर पाएंगे और ये तरक्की में अपना योगदान देंगे, टैक्स देंगे और आगे बढ़ेंगे, सम्मान का जीवन प्राप्त करेंगे। ये दर्द है सिस्टम को, ये तकलीफ है। इसलिए सिस्टम बनाने वाले लोग जो सरकारों में बैठे हैं वो सब कुछ दे देंगे आपको, आटा दे देंगे, चावल दे देंगे, नमक दे देंगे, दूध दे देंगे, दही दे देंगे, चीनी दे देंगे, सब दे देंगे, लेकिन आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देंगे, क्योंकि वो जानते हैं शिक्षा प्राप्त करके ये आपके काबू में नहीं रहेंगे, ये आगे भागेंगे, दौड़ेंगे, उड़ेंगे और अपनी मंजिल को पालेंगे। इसलिए वो आपसे डरते। और मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, इसी बार सूरज निकलेगा और कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई हम लोग मुफ्त करेंगे। और सिर्फ पढ़ाई नहीं, मेरी बात को सुनना और समझना, सिर्फ पढ़ाई नहीं, मैं आज गारंटी से कह सकता हूं, हमारे दूसरे बड़े भाई भी यहां बैठे हैं, जो आदमी 20-25 हजार रुपए कमा रहा है वो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाता अपने बच्चों को। बताओ पढ़ाता है क्या? ईमानदार से बताओ, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। आप में से कितने लोग हैं जो 20-25 हजार रुपए कमाते हैं और सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं? आपकी कमाई से ज्यादा की तनख्वाह मिलती है एक मास्टर जी को, मिलती है नहीं मिलती? बताओ 50,000 रुपए, 60,000 रुपए, 70,000 रुपए, 80,000 रुपए, 90,000 रुपए, लेकिन आप पढ़ाते कहां हो जहां के मास्टर को, बेचारे को, अध्यापक को 10,000 रुपए मिल रहे हैं? क्यों? ऐसे 5 मास्टर आएंगे पढ़ाने एक महीने जितने में सरकारी का एक मास्टर। क्यों? सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है बिल्डिंग पे, मिड डे मील दे रही है, प्राइवेट वाले तो नहीं दे रहे मिड डे मील, नहीं दे रहे ना, तो फिर क्यों पढ़ा रहे हो आप? क्योंकि आपको पता है कि सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही, यहां आपके बच्चे का भविष्य चौपट हो जाएगा। इस बात को आप जान गए, लेकिन आप इस अन्याय पे बोलना नहीं चाहते। आपको आदत हो गई है सहने की और चुप रहने की, इस वजह से उनको गुमान बढ़ गया है कि ये हमारे खिलाफ खड़े नहीं हो सकते, इसलिए वो इस महंगी शिक्षा को आपके ऊपर थोप रहे हैं।
कि अगर अच्छी शिक्षा चाहिए तो अपनी कमाई का 1/4 से ज्यादा हिस्सा, क्योंकि किसी भी प्राइवेट स्कूल में चले जाओ जहां अच्छी पढ़ाई हो रही है, सीबीएसई बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड से, वहां 2-3 हजार रुपए महीने ही फीस है छोटे से छोटे क्लास की। अब आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए वहां भेजते तो गरीब और अमीरी तो यहीं से स्टार्ट होगी नहीं होगी भाई। गरीब आदमी जो मजदूरी कर रहा है, सफाई का काम कर रहा है, छोटा मोटा काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, छोटी मोटी किसानी कर रहा है, वो तो मजबूरी में सरकारी स्कूल में भेजेगा नहीं भेजेगा। इसलिए जानबूझ के इन्होंने ये सिस्टम खड़ा किया है। इस बीमारी को बाबा साहब का ये बेटा जरूर काटेगा, मेरी बात को आप याद रखें। कुछ बाबा साहब काट के, कुछ काशीराम साहब काट के, सारे फूले साहब काट के, साहू जी महाराज काट के, और जो बची खुची है उनको हम सब लोग मिलकर काटेंगे, मेरी बात को आप याद रखें। अच्छा, कक्षा 1 से 12 सुनो। मैं अमेरिका होके आया, मैं घूमने थोड़ा ही जाता हूँ, मेरे में इतना समय है, मेरे लोग यहाँ मर रहे हैं भूखे प्यासे, अन्याय जुल्म जाते अत्याचार से। कल मैं सहारनपुर में लड़ रहा था, जो सोशल मीडिया देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, उन्होंने देखा होगा, मैं कल सहारनपुर में मुझे 500 पुलिसकर्मी करके डिटेन किया था। मैंने उनसे कहा भाई आपसे नहीं लड़ूंगा, लेकिन अपने लोगों की लड़ाई लड़ूंगा। फिर मैंने कहा अस्पताल जाके देखा तो मैं डॉक्टरों से लड़ा, और मैं गारंटी देखा है 3 दिन की, कि 3 दिन में अगर हमारी सुनवाई नहीं, हमारी मांगे नहीं मांगे, चौथे दिन 14 तारीख को आंदोलन होगा। और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इतनी गर्मी, मुझे कूलर की आवश्यकता पड़ रही है, आप इस गर्मी में बैठे हो, मैं कैसे आपका धन्यवाद अदा करूँ? मेरे पे शब्द नहीं, मेरे पे शब्द नहीं आपके लिए कि मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बता रहा हूं, ये अभी मास्टर जी, क्या नाम बताया था अपना, अरविंद, जब बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। ये एक बात आपसे बहुत इन्होंने कहा कि भाई नीचे बैठ जाओ, आपको समझाते हुए, और आपका प्रोग्राम है, मतलब समझाने की कला है उनके अंदर। तो मैं सोच रहा था कि अरविंद तो यार बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन मेरे मन में ये उत्साह तो था कि अरविंद अच्छा बोलते हैं। लेकिन अगर ये अरविंद इतनी कम उम्र में किसी को कहेगा कि मैं आपका मुकाबला कर सकता हूं, तो उसको अच्छा थोड़ा ही लगेगा। वो कहेगा तो कल का नौजवान है। ऐसे ही मुझे कहते थे लोग पहले कि कल का नौजवान है। ये नौजवान बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर आधारित नौजवान है, ये ऐसे नौजवान नहीं गली में घूमने वाले। और ये चाहे कक्षा 12, और ये तो एमएससी है, बीएससी, एमएससी, बीएड करके, और 3-3 जगह के 2 टैट, हरियाणा के, राजस्थान का और यूपी का सीटेट निकाल के बैठा है। ये कहाँ है नौकरी? कहाँ है नौकरी? कौन सी दुनिया में हो आप लोग? कहाँ है नौकरी? सारा तो सिस्टम प्राइवेट कर दिया सरकार ने, सब तो निजीकरण की भेंट चढ़ा दिया, सरकारी स्कूल बंद कर दिए। पूरे देश में 72,000 स्कूल बंद हुए हैं, सरकारी स्कूल। कौन पढ़ता है उनमें? गरीबों के बच्चे, किसानों के, मजदूरों के, दलितों के, पिछड़े आदिवासियों के, मुसलमानों, किसके बच्चे पढ़ते हैं? क्यों बंद कर रहे हैं स्कूल? क्योंकि वो जानते हैं स्कूल रहेंगे तो कुछ ना कुछ पढ़ लेंगे। ये जो सत्ता में बैठे हैं आपका भला करने के लिए नहीं बैठे, गलतफहमियां दूर कर लो। ये आपसे एजुकेशन पे बात नहीं करेंगे, ये आपसे हेल्थ पॉलिसी पे बात नहीं करेंगे, रोजगार पे बात नहीं करेंगे, ये महिलाओं के सशक्तिकरण पे, रोजगार पे बात नहीं करेंगे, ये किसानों की उन्नति पे बात नहीं करेंगे। ये सुबह शाम एक ही बात करेंगे, हिंदू खतरे में है और हिंदुओं को बचाना है, इसलिए मुसलमानों से सतर्क रहना है। ये एक ही काम करेंगे 24 घंटे। और इस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरह की पॉलिसी है, उसमें 20% है मुसलमान और 80% ये हिंदू है, जिसको हिंदू कहा जाता है चुनाव के समय। बाकी चुनाव के बाद तो जब 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चे जाते हैं हक मांगने, तो दलित पिछड़े कहकर उनको लाठी मारी जाती है। और जब ये गुर्जर समाज के लोग बैठे हैं, इनको याद है, तो कहते हैं भाटी जी हमारे नेता, जब ये आरक्षण मांगने लगे राजस्थान में, 75 गुर्जर समाज के लोगों को एक दिन गोली से लाइन लगा कर उड़ा दिया भाजपा सरकार ने।